कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मुझसे मिलने भी आ जाया करो। एक सेठ जी पर बहुत पैसा था। उनके पास उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था, उस सेठ की भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी। लेकिन समस्या यह थी कि उस सेठ के पास, उस व्यापारी के पास समय ही नहीं था। वह भगवान की भक्ति तो करना चाहता था, उसने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए, लेकिन स्वयं पूजा करने के लिए उसके पास समय न था। उन्होंने मंदिर में पुजारी रख दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम इन मंदिरों में पूजा करनी है। तो वह आराम से घर बैठकर खुश हो जाता था कि चलो भगवान की पूजा तो हो ही रही है, मैंने मंदिर में पुजारी तो रख ही दिए हैं, वह सब भगवान की पूजा करते रहेंगे, वहाँ सब संभाल लेंगे और इससे ज़्यादा भगवान को चाहिए ही क्या। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। वह ऐसे संकट में फंस गए कि जहाँ उन्हें 100 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी और जब उन्हें लगा कि मैं हर तरफ से घिर चुका हूँ, बर्बाद होने के कगार पर पहुँच चुका हूँ, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं और भगवान को प्रसन्न किया है, तो चलो चल करके उनसे ही मांगते हैं। तो सुबह सुबह इस बात का व्यापारी ने बहुत ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोहनी वाला जो समय है उस समय ही जाना है। सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूं, कोई और आकर कुछ और न मांग ले और भगवान का मन खराब न हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहले सुबह सुबह ही दौड़ता हुआ वह सेठ मंदिर चला गया। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो अपने ही बनाए हुए मंदिर में जब वह देखता है कि उससे पहले तो एक भिखारी आया हुआ वहाँ पर खड़ा है, तो सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि यह भिखारी मुझसे पहले कैसे आ गया और यह भगवान से पता नहीं क्या मांगेगा और भगवान का कहीं यह मन खराब न कर दे और उनकी इच्छा ही खराब न हो जाए। क्या पता वह मुझे मांगा हुआ दें या ना दें। तभी सेठ भिखारी के पीछे खड़े हो गए। अब सेठ सोच रहे थे कि यह क्या मांगने आया है, इस भिखारी को क्या चाहिए। और भिखारी यह सोच रहा था कि सेठ जी भी यहाँ मांगने के लिए आए हुए हैं और इन सेठ जी को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इन्हें भगवान ने तो सब कुछ दिया हुआ है पहले से ही। अब जैसे मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, सिर्फ 100 रुपये की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, उस दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज चल जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह बार बार यही बोले जा रहा था कि प्रभु सिर्फ 100 रुपये, बस आज 100 रुपये दिन भर में मिल जाएं तो मेरा संकट समाप्त हो जाए। अब सेठ का दिमाग खराब हो गया। वह सोच रहा था कि यह भिखारी तो हट किए ही जा रहा है, इसकी तो प्रार्थना चली ही जा रही है। तभी सेठ ने बिना देरी किए उस भिखारी के हाथ में 100 का नोट थमा दिया और कहा, जाओ जाओ, ये लो 100 रुपये और निकलो यहाँ से। लेकिन भिखारी 100 रुपये पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए उस सेठ का शुक्रिया अदा किया। अब सेठ जी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु, उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया, उसे 100 रुपये चाहिए थे जो मैंने उसे दे दिए। अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपये नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपये चाहिए। भगवान कहीं से भी इसका इंतजाम करवा दो, बस मुझ पर भी कृपा बरसा दो। ऐसे ही वो मंदिर में बोले जा रहे थे बार बार। कमाल यह हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने इस भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया उसे 100 रुपये देकर, अब मुझे तुझसे भी बड़ा अधिकारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपये दे करके तुझसे मेरा पीछा छुड़वा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मुझसे मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो कि जब तुम्हें कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो मैं इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार यह समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए और अगर मांगना ही चाहते हो
तो सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा। बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और जब भी आप जाएं, चाहे आपको उसको आप किसी भी नाम से पुकारते हों, जब भी आप उनके दर पर जाएं तो उनसे मिलने के लिए जाएं, उनसे मांगने के लिए न जाएं। वह तो सबके लिए अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही करते रहेंगे।